नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपके सामने नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ये मेरा नया पीजी है जो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले जो है बनाया है और इसमें जो है मैंने बेड डाले हुए हैं, इस रूम के अंदर डाले हुए हैं। एक रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 3 बेड डाले हुए हैं। ये अलमीरा है, 3 बॉक्सेज हैं इसके सेपरेट, और रूम के अंदर अटैच लेट बाथ है। ये वॉश बेसिन और ये बाहर वॉश बेसिन। एक्चुअली ये किचन बनाया था, किचन के लिए बनाया था, लेकिन जो है किचन जनरली लड़के यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इसको वॉश बेसिन के रूप में जो है सिंक की जगह पर ये वॉश बेसिन लगा दिया है। ये टेम्परेरी है सिंक, इसको हटा सकते हैं अगर वॉश बेसिन को चाहें लेटर ऑन। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है ये अलमीरा हो गया, 3 बेड हो गए, ये एसी हो गया रूम के अंदर, और इस तरीके का मैंने बनाया है। और इसमें जो है 3 लड़के अभी भी हैं, अभी जो है अपने ऑफिस गए हुए। वीडियो में जो है किसी भाई ने पूछा था कि अगर हम नया पीजी खोलते हैं तो उसमें कितना एक्सपेंसेस आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो मैं उसी चीज़ को लेके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई नया पीजी खोलते हैं तो नया पीजी खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप जो है डायरी पेन लेके एक नोट कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है तो खुद की बिल्डिंग में है, और सपोज़ कीजिए वो 10 रूम की बिल्डिंग है कोई, तो 10 रूम की बिल्डिंग के अंदर आप जो है 2 बेड डालते हैं। अगर एक रूम के अंदर आप 2 बेड डालते हैं और 10 रूम के अंदर आपको 20 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं जो है थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है और बिल्डिंग को आप रेंट पे चढ़ाते हैं, पीजी नहीं बनाते हैं, और उससे रेंट आता है 50,000, मोटे मोटे तौर पे अगर हम मान के चलते हैं कि 50,000 रुपीज़ रेंट आएगा, तो उसमें जो है उस रेंट को हम जो है मिनिमम लीज रेंट मान लेते हैं। और या फिर हम कोई बिल्डिंग ले रहे हैं रेंट पर, 10 रूम की बिल्डिंग है कोई, और हमें जो है वो मिल जाती है 50,000 रुपीज़ में, तो 50,000 रुपीज़ तो रेंट हो गया, और 10,000 मोटे मोटे तौर पर आप उसका मेंटेनेंस चार्ज मान के चलिए, तो ओवरऑल जो है आपको 60,000 रुपीज़ में पड़ेगी वो बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग के बाद जो है आपको क्या क्या सामान चाहिए, तो उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। नंबर 1 चीज़, आपके रूम के अंदर बेड चाहिए, बॉक्स वाले बेड, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था अपनी इस वीडियो के अंदर। ये बॉक्स वाले बेड हैं जो मुझे 4500 रुपीज़ के पड़े हैं। ये वेरी कर सकते हैं सिटी टू सिटी, महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं किसी सिटीज़ के अंदर। तो दूसरी चीज़ है, इन बेड के ऊपर मैट्रेसेस जो होते हैं, फोम वाले मैट्रेसेस आप ले सकते हैं पीजी के लिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप कॉटन वाले मैट्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, फोम वाले अगर आप मैट्रेसेस यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। फोम वाले मैट्रेसेस आपको अराउंड कॉस्ट पड़ेगा 4 इंची मोटा और 32 डेंसिटी के साथ, और प्लस कवर के साथ में आपको 1800 के आसपास पड़ेगा, 1600 से 1800 रुपये के बीच में। और उस मैट्रेसेस के ऊपर आपको बेडशीट चाहिए, वो पड़ेगा आपको करीब 200 टू 300 के बीच में। तो यानी एक रूम के अंदर एक बेड हो गया और मैट्रेस हो गए, और मैट्रेस के ऊपर बेडशीट हो गई, यानी टोटल आपका जो कॉस्टिंग आएगी इसमें 4500 रुपीज़ का एक बेड हो गया, यानी 2 बेड हो गए 9000 रुपीज़ के, 2 मैट्रेसेस हो गए आपके, और बेडशीट मिला के अराउंड 4000 रुपीज़ के। तो ये हुआ आपका बेड और मैट्रेसेस का खर्चा। इसके अलावा अलमीरा आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अलमीरा अगर 2 लड़के हैं रूम के अंदर या 2 लड़कियां हैं रूम के अंदर, तो उसके 2 पोर्शन होने चाहिए। 2 पोर्शन होंगे तो जो है 2 अलमीरा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही अलमीरा लीजिए और उसके 2 पोर्शन करवा लीजिए, ठीक है। या फिर जो है आप लकड़ी, मैं तो जनरली जो है लोहे की अलमीरा बनवाता हूँ किसी फैक्ट्री से, तो उसमें जो लोहे की अलमीरा बनवाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग जो है उनको मॉडिफाई करवाते हैं। अगर मेरे को जो है 2 बेड वाले रूम में रखनी है तो उसके 2 पोर्शन होंगे, ठीक है। अगर 3 बेड वाले में रखनी है तो 3 पोर्शन होंगे। ये हो गई अलमीरा। तीसरी चीज़ हो गई, चौथी चीज़ हो गई आपके चेयर और टेबल। अगर आपका पीजी इंस्टीट्यूट्स के आसपास है तो आपको चेयर और टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका पीजी इंस्टीट्यूट के आसपास नहीं है तो आपको टेबल और चेयर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो वर्किंग
स्टूडेंट्स वर्किंग जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, तो उनको जो है चेयर और टेबल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका वो खर्चा बच सकता है। अगर आपके पास में आस-पास स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ज़रूर टेबल और चेयर खरीदनी पड़ेगी, और उसका खर्चा लगभग 4000 रुपीज़ के आसपास आपको चेयर और टेबल पड़ेगी एक। और 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बेड हैं, तो 2 टेबल और 2 चेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 8000 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा। ठीक है। और इसके अलावा आपका हो गया टेबल हो गई, चेयर हो गई, और इसके अलावा आरओ। आपका पीजी में जो है एक कॉमन आरओ होना चाहिए, और कॉमन आरओ पीजी के अंदर एक ही लगाइए आरओ, 50 लीटर का या 25 लीटर का आप आरओ लगा दीजिए, जो कि पूरे पीजी के लिए सफिशिएंट रहेगा। 25 लीटर का आरओ सफिशिएंट रहेगा 20 बच्चों के लिए, तो वो लगा सकते हैं। उसका खर्चा लगभग बैठेगा, अगर आरओ का डिस्पेंसर लेंगे, हाँ, जो कि स्टील की बॉडी में आता है, अगर आप वो लेंगे और आरओ लगाएंगे, तो दोनों चीज़ों को मिला के करीब आपका खर्चा आ जाएगा 30,000 के आसपास। एक आरओ होना चाहिए जो कि 25 लीटर का हो, प्लस वाटर स्टोरेज वाला जो टैंक है, वो फ्रिज उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, तो वो आपको पड़ जाएगा करीब 20,000 रुपीज़ के आसपास, और दोनों मिला के आपको 30,000 रुपीज़ में पड़ जाएंगे। इसके अलावा वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन आप जो है सेमी ऑटोमेटिक ही लें, और एक ही वॉशिंग मशीन रखें बिल्डिंग के अंदर, सफिशिएंट है, क्योंकि रोज़ हर कोई कपड़े नहीं धोता है। तो आप जो है, अगर आपके पीजी के अंदर 20 बच्चे रह रहे हैं, 20 बेड वाला पीजी है आपका, तो जो है सफिशिएंट है एक ही वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक ना लेकर सेमी ऑटोमेटिक में वॉशिंग मशीन लीजिए, क्योंकि उसके खर्चे भी कम पड़ते हैं, और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप जो है एक केयर टेकर रख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपका बड़ा पीजी है और आप जो है अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो केयर टेकर रख सकते हैं। साफ़ सफाई वाला आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरा बहुत छोटा सा पीजी था पहले, तो मुझे जो है केयर टेकर की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं सफाई वाले से ही सभी चीज़ें करवाता था। बेड को ठीक करवाना, प्लस मैट्रेसेस के ऊपर जो बेडशीट बिछी होती है उसको वॉश करवाने की ज़िम्मेदारी भी मैंने स्वीपर को दी हुई थी। वो जो है वीकली जो इन बेडशीट को इकट्ठा करके उनको जो है वॉश करता था, और अगले दिन आके उनको जो है बिछाता था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने जो है स्वीपर को दी हुई थी। तो इस तरीके से स्वीपर की कॉस्टिंग आप मान लीजिए 7,000 रुपीज़। तो अगर केयर टेकर आप रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 हज़ार रुपये से कम में कोई आज की डेट में मिलेगा। तो इतना एक्सपेंसेस आपको केयर टेकर का चाहिए। तो ये एक्सपेंसेस है जो मैंने आपको मोटे तौर पर एक रूम का बताया है। तो पूरा पीजी में आप जो है इनको टोटल कर सकते हैं। अगर आप इनको टोटल करेंगे, तो ये जो भी एक्सपेंसेस जो भी टोटल बैठेगा, इन टोटल का इंटू 3 आपके पास में होना चाहिए पीजी शुरू करने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ का पीजी बताया, 10 रूम के पीजी के साथ में अगर आप शुरू करते हैं। अगर पीजी आप जो है और भी बड़ा शुरू करते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी। अगर जो है पीजी आप 1 रूम के साथ में या 2 रूम के साथ में शुरू करते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग डेफिनेटली कम पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है पीजी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपके पास में जो मैंने आपका अमाउंट बताया उसका इंटू 3, यानी 3 महीने का आपके पास में बैकअप होना चाहिए, तभी आप